नमस्कार और जय हिंद। युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया। ईरान इजराइल महाजंग का 33वां दिन है, लेकिन बारूद की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ आसमान से अमेरिकी बमों की बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान का पलटवार भी जारी है। लेकिन इस भीषण घमासान के बीच दुनिया की धड़कनें बढ़ा देने वाली एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शाम राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। कयास लग रहे हैं कि क्या जंग खत्म होने का ऐलान होगा। ट्रंप ने खुद संकेत दिए हैं कि अमेरिका का लक्ष्य पूरा हो चुका है और अगले 2 से 3 हफ्तों में यह युद्ध खत्म हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है, क्या शांति की मेज पर कोई ठोस समझौता हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आज ट्रंप के संबोधन में छिपे हो सकते हैं। साथ ही शो के आखिर में हम डिकोड करेंगे ईरान का वो घातक हथियार जिससे दुनिया खौफ खाती है, बावर 373। तो अगले 2 घंटे हमारे साथ बने रहिए युद्ध भूमि के इस खास शो में। यहां महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी और पूरी सटीकता और सत्यता के आधार पर। इसके साथ ही साथ हमारे विशेष मेहमान होंगे जिनके साथ हम इस पूरे युद्ध का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह युद्ध अभी और कितना लंबा चल सकता है। महायुद्ध के 33वें दिन युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच बारूद की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आज 33वें दिन भी घमासान अपने चरम पर है। एक तरफ अमेरिकी बमों ने तेहरान से लेकर बगदाद तक को दहला दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान के घातक पलटवार ने वॉशिंगटन तक चिंता बढ़ा दी है। तेहरान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है, जहां आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। वहीं बेरूत भी दहल उठा है। इजरायली स्ट्राइक के बाद वहां की सड़कों पर जलती गाड़ियां इस तबाही की गवाह हैं। बगदाद से भी एक डराने वाली खबर है। यहां एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण कर लिया गया है। फिलहाल पत्रकार की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलों से बड़ा हमला बोला है। अमेरिकी सेना अब ईरान के उन अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बना रही है जहां से ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। लेकिन इस बारूद के बीच सबसे बड़ी खबर व्हाइट हाउस से है। जंग के 33वें दिन पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट के मुताबिक ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा अपडेट दे सकते हैं। क्या ट्रंप युद्ध से पीछे हटने का इशारा करेंगे? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। उधर इजराइल अब दुनिया में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के खिलाफ यूरोपीय संघ यानी ईयू के प्रतिबंधों का समर्थन कर दिया है। मेलोनी ने दो टूक कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है और फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा होनी चाहिए। तो महायुद्ध का 33वां दिन आज है और क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। ईरान इजराइल महाजंग का 33वां दिन आज है और देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज जब 1 महीना देखिए एक तरफ पूरा हो चुका है, 33वां दिन है, क्या कुछ हुआ है इन 33 दिनों में। आप इसको समझिए। आज के बड़े अपडेट्स, ईरान इजराइल महाजंग का 33वां दिन है। आसमान से बरस रहे हैं बम, जमीन पर तबाही भी देखने को मिल रही है। क्या तमाम बड़े अपडेट्स हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए वही बात, आसमान से भी खतरा, जमीन पर भी तबाही। तेहरान में इजरायली स्ट्राइक हुआ है। तमाम अपडेट्स एक एक करके आपको बता रहे हैं। तेहरान में लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। बेरूत में भी यही हाल है। बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। सड़कों पर फूकी गई है गाड़ी। आप समझिए कि चीख पुकार का माहौल है। बगदाद में अमेरिकी पत्रकार का अपहरण भी कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये तमाम अपडेट्स हैं। और इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान भी फुल ऑन रिटेलिएट कर रहा है ईरानी अंडरग्राउंड ठिकानों पर, हालांकि यूएस ने भी प्रहार किया है। तो ये तमाम अपडेट्स है। घातक हथियारों से नष्ट किए हैं सैन्य अड्डे। लगातार सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस से देखिए इन सब के बीच में बड़ा अपडेट यह है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। और ये खास इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करने जा रहे हैं अमेरिका को इन 33 दिनों में। ये पहला संबोधन होगा दीपक जी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना बोलते हैं प्रेरणा कि उनकी बात का भरोसा नहीं होता। कभी वो बोलते हैं जंग लंबी चलेगी,
बदलेगी, कभी वो बोलते हैं कि रिजीम चेंज हो गई है, जबकि रिजीम चेंज नहीं हुई है। कभी वो बोलते हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह से ऑब्लिगेट कर दिया है, और कभी वो बोलते हैं हमें अभी भी उनके न्यूक्लियर ठिकानों को जो है खत्म करना बाकी है। तो ट्रंप पे कितना भरोसा किया जाए, मैं तो बड़ा डाउटफुल हूं। इसीलिए राष्ट्र के नाम उनका संबोधन जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे साफ साफ ये संकेत मिल जाए कि यूएस वॉर से बाहर हो रहा है, मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। यूएस अगर इस जंग से बाहर भी हो जाता है तो इजराइल क्या अपने हमले रोक देगा? प्रेरणा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी कि जो 2 से 3 हफ्तों का वक्त लिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 3 हफ्ते भी कम नहीं है। 21 दिन अगर दुनिया जंग के अंदर कूदी रही तो एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस, इसका क्या होगा? प्रेरणा, मुझे लगता है सर कि ये 2 से 3 हफ्ते काफी डेडली हो सकते हैं ईरान के लिए, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड का भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार अमेरिका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, तो यानी कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी कुछ तो है, रणनीति कुछ तो है, तभी 2 से 3 हफ्तों का वक्त लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं। हमने अपने आकलन को तो बता दिया। क्या मिडिल ईस्ट में मची भारी तबाही अब ब्रेक लगने वाला है? क्या ईरान के साथ जारी भीषण जंग अब खत्म होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर। जी हां, जंग के बीच पहली बार ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट के मुताबिक इस संबोधन में ईरान को लेकर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट दिया जा सकता है। संकेत तो कल रात ही मिल गए थे जब ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार से रोकना था, जो अब पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर भी दो टूक कह दिया है कि अब दूसरे देशों को अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। तो सवाल यही है दीपक सर कि क्या ट्रंप का ये संबोधन शांति का नया पैगाम लाएगा? हालांकि वो लगातार इस तरीके के बयान देते हैं, ईरान मना कर देता है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बैकडोर कन्वर्सेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के इस राष्ट्र के नाम के संबोधन से हमको बहुत कुछ जो एंगल है वो सोचना चाहिए प्रेरणा। लेकिन अब जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए ये बता दीजिए कि अगर ट्रंप कदम पीछे खींचते हैं तो किन कारणों से खींचेंगे? बिल्कुल, इस पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर युद्ध से कदम पीछे खींचते हैं ट्रंप, क्या इसके मायने हैं और क्या इसके पीछे के देखिए इंफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रंप ने ईरान जंग से हटने के संकेत तो जरूर दिए हैं। क्या उन्होंने टेन्योर दिया है 2 से 3 हफ्ते का? 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ने की बात कही है उन्होंने। ईरान छोड़ने से पहले बातचीत, हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य पूरा हो चुका है। रिजीम चेंज का जिक्र डे 1 से किया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज तो हो चुका है, उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब ईरान कभी परमाणु नहीं बना पाएगा। ये ईरान नहीं कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान जो है वो कभी भी परमाणु नहीं बना पाएगा। तो दीपक जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या सच में ये सब चीजें होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इस तरीके के दावे कर रहे हैं, रिजीम चेंज का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में ग्राउंड पर ऐसा है? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, हम गेस्ट के पास जाएं उससे पहले मैं आपकी इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, रिजीम चेंज तब होता जब आयतुल्ला अली खामेनी की जो हत्या कर दी गई या उनकी जो मौत हो गई उस हमले के अंदर, उसके बाद जो है कोई ऐसा गद्दी पर बैठता जो अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों के साथ हो। मुस्तफा खामेनी जिंदा हैं, उनके बारे में ये दावा ईरान के राष्ट्रीय टीवी ने किया है, और वो ना केवल जिंदा है बल्कि अमेरिका के खिलाफ जहर भर के वो आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं इसे रिजीम चेंज नहीं मानता। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ब्रिगेडियर विजय धीवान रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या रिजीम चेंज हो चुका है ईरान के अंदर? जी, टेक्निकली यस, एक्चुअली नो। टेक्निकली इन द सेंस कि खोमेनी का रिजीम था, खोमेनी को मार दिया गया, रिजीम चेंज हो गया। और एक्चुअली नो का मतलब ये कि हालांकि जो शिया मुस्लिम थे उस कम्युनिटी के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, मगर यहाँ पे उनके बेटे, दूसरे बेटे मुज्तबा खोमेनी को बना दिया गया कि साहब अब आप सुप्रीम कमांडर हैं। इसका मतलब IRGC और ज्यादा स्ट्रांग हो गई
तो इसको एक्चुअली रजीम चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये बात आ रही है कि क्या ये 1-2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का टाइम हिंदुस्तान के हिसाब से शुरू होता है कल सुबह 6:30 बजे, और हिंदुस्तान के हिसाब से ईरान ने जो कहा है कि हम आज रात को 8 बजे, आज ही रात को 8 बजे उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की 18 कंपनियों के ऊपर अटैक करेंगे, जिसमें ये सभी है साहब, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें अमेजन है, एप्पल है, ये सब कंपनियां उन्होंने लिस्ट दी है कि हम इनके ऊपर आज रात को अटैक करेंगे। अब पीरियड है 8 घंटे का। अगर मान लीजिए ईरान अटैक करता है तो कल सुबह का होने वाला संबोधन डिफरेंट होगा, तब ये 2 से 4 हफ्ते वाली बात इज अनलाइकली। और अगर ईरान नहीं करता है तो फिर ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, पहले क्यों नहीं हुआ, उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि जो ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे में नहीं खोला तो हम तुम्हारे पावर स्टेशन पर, पावर प्लांट पर हमला शुरू कर देंगे, फिर उसे 5 दिन कर दिया, फिर उसे 10 दिन कर दिया। आज क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, जिन्हें तेल लेना है वो जाके तेल ले ले, वहां से नहीं मिलता है तो मेरे से ले ले, यानी कि मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी आवश्यकता है वो कर ले। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो उन्होंने अपनी कंडीशन से ही अलग कर दिया। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है, मगर डील हो या डील ना हो, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। और उन्होंने तो नहीं, उनके जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, उन्होंने बताया बाकायदा कि हमारे 4 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि ईरान अब बहुत सालों तक परमाणु बम नहीं बना पाएगा, हमने इतना उसको डेसिमेट कर दिया है। दूसरा यानी कि हमने वो जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे जहाँ से उनकी मिसाइलों का और ड्रोन बनते थे, हमने उन फैक्ट्रीज को नष्ट कर दिया है। तीसरा, हमने उनके जो लॉन्चर्स थे जहाँ से वो लॉन्च करते थे मिसाइलों को, उनको 90% खत्म कर दिया है। हमने उनका फोर्स, एयरफोर्स खत्म कर दिया है, और हमने उनकी नेवी भी एक बड़ी तादाद में खत्म कर दी है। हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमारा युद्ध अब 2 से 4 हफ्ते चलेगा। यानी कि वो भी एक लाइन में बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, ये भी एक लाइन में बोल रहे हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरी लाइन में ना भी बोल रहे होते तो स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसे एक ईरान नहीं, उसे 31 ईरान से लड़ना पड़ेगा। ये तो खोमेनी ने मरने से पहले जो मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाई कि ईरान में 31 प्रोविंशियल कमांडर है, हर एक के अपने अलग ड्रोन है, हर एक की मिसाइल है, हर एक को टारगेट बता दिए गए हैं, और 31 के 31 लड़ेंगे। तो असलियत में लड़ाई तो 31 ईरान से हो रही है। ये वाली स्ट्रेटजी तो वो नहीं भाप पाए, और उनके अंडरग्राउंड स्टोरेज को भी नहीं भाप पाए। अब जब भाप पाए हैं तब उन्हें समझ में आ गया है कि इट इज बेटर टू रिट्रीट, एंड रिट्रीट करने का रास्ता यही है कि इज्जत के साथ ये कह दें कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, लिहाजा हम निकल रहे। इसलिए मुझे चांस लगता है कि शायद अब ये युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। ब्रिगेडियर धीमान, आपको जल्दी खत्म होना लग रहा है, हालांकि मुझे ये लगता है एज एन एंकर, एज ए पत्रकार, एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते अगर चलता है तो भी बहुत लंबा है, तो भी बहुत विनाश करेगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या मेरी बात से एग्री करेंगे आप? और क्या आपको ये खत्म होता हुआ दिखाई देता है? क्या ट्रंप कल युद्ध खत्म करने की घोषणा करेंगे? अनम्यूट कर दीजिए सर। जहां तक आपने विनाश की बात बोली है, बिल्कुल सही है। जितना चलेगा उतना ज्यादा होगा, और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी और कई सालों लगेंगे। और जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड रिसेशन में जा नहीं सकती, बल्कि मेरे ख्याल में जा चुकी है ऑलरेडी, और उसका रिट्रीवल जो है वो बहुत मुश्किल होगा, लंबा होगा। अब बात यह है कि युद्ध खत्म होना है कि नहीं होना है। बाकी वो कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हैं, ये हैं, वो हैं, दैट इज ओके। मैंने पहले हर बार जब आप मेरे से बात करते हैं तो मेरा पहला सेंटेंस ही यही होता है कि स्टेटमेंट्स बाय द पॉलिटिशियंस आर डिफरेंट एंड स्टेटमेंट्स बाय द ब्रीफिंग्स बाय द मिलिट्री कमांडर्स आर डिफरेंट। और मिलिट्री कमांडर्स क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? वो
मैं आई एम कमिंग टू दैट, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस्माइल बागची जो हैं वो हमारे भारत के टेलीविजन पे कल, एटलीस्ट मुझे कल दिखे, शायद परसों थे वो, मुझे मालूम नहीं है, मैंने उनको कल देखा। उनकी मैं क्योंकि थोड़ा सा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं बंदे की बातें भांपता हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मैंने एक टेन्योर भी करी है जहाँ पे हम जानते हैं अगले की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो उन पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी। उनसे पॉइंटेडली पूछा गया कि मुस्तफा खुमैनी क्या जिंदा हैं, क्या वो लीड कर रहे हैं? अगर वो जिंदा थे, ये एनालिसिस है, सच क्या है मालूम नहीं है हमें, अगर वो जिंदा हैं तो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इस्माइल बागची को खुल के कहना चाहिए था, यस वो जिंदा हैं, लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ईरान का हर आदमी सिपाही है, हर आदमी लीडर है, ईरान में हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, एक आदमी लीडर नहीं है। अब इसका आप क्या मतलब निकालना चाहते हैं, आई लीव इट टू यू। नहीं, आप बताइए ना, आप समझाइए एक विशेषज्ञ के हिसाब से कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या मारे गए। दो टूक सर, फौजी आदमी आप। देखिए दो टूक बोलना बहुत मुश्किल है, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूं। अगर वो जिंदा होते तो उन्होंने दो टूक क्यों नहीं बोला कि यस हमारा लीडर है, लड़ रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे आज तक उनकी जो पैटर्न है उनके जो बयानों का कि हम छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक लड़ेंगे, और मैं तीसरे दिन से बोल रहा हूं स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस वो दिखाएंगे। और वो भी जैसे स्टेटमेंट जो ट्रंप देते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो उनको भी बोलना चाहिए था हमने ये कर लिया वो कर लिया। वो क्यों नहीं बोल रहे? और इसी तरह से ईरान के एम्बेसडर वो जब भारत पे बोलते हैं, भारत का शुक्रिया करते हैं, वो उसको उस लहजे में नहीं आते बताने के लिए कि जो हम ईरान के टेलीविजन पे देखते हैं। नंबर एक बात ये। अब यहाँ से आप देखिए, मेरा मानना है कि अगर वो सही हैं, अगर उनका इलाज नहीं चल रहा है, इनकैपेसिटेट नहीं है, तो ही वुड हैव ओपनली सेड सो। ही इज डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, कोई सड़क का आदमी नहीं है वो कि कुछ भी बोल देगा वो। दूसरा, उनको जब पूछा गया कि आपकी मीडिएशन ऑन है कि नहीं है, अब यहां पे उन्होंने फिर वही गोलमोल मारा कि हम बताएंगे, जब हम डिसाइड करेंगे तो हम बताएंगे हमने क्या डिसीजन लेना है। कि क्या आपने पाकिस्तान को से कुछ मिला है? हाँ मिला है। क्या आप उस पर उसका जवाब दे रखे हैं? ट्रंप को आपने कुछ बोला है? क्योंकि उन्होंने बोला उन्होंने गिफ्ट दिया है या वो बात कर रहे हैं, जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया खुल के। इसका मतलब कुछ वहां चल रहा है। अब पॉइंट, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उन्होंने गोलमोल तरीके से बोला है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर खोलना पड़ा, क्योंकि अगर अमेरिका निकल भी जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान का कब्जा हो जाता है, जो अब हुआ है लड़ाई के बाद, पहले इट वाज ए फ्री ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, अब वो फ्री नहीं रहेगी, क्योंकि जो 31 माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, वापस लौटती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। इराक के तेल गोदाम पर ड्रोन हमला, कैस्ट्रोल तेल के गोदाम पर ड्रोन से हमला हुआ है। लाखों डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक के तेल गोदाम पर ड्रोन से हमला, कैस्ट्रोल तेल के गोदाम पर ड्रोन से हमला किया गया है। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई है। 33वां दिन है और केवल तबाही देखी जा रही है। ठीक है, अब आगे चलें। नेतन्याहू क्या कहते हैं, प्रेरणा, ये भी समझ लेंगे। ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब से हम उनके जवाब का अंत भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान पर बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान के शासन को उखाड़ने का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के साथ मिलकर किए गए संयुक्त हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इन कार्रवाइयों ने ईरानी सत्ता की जड़ें हिला दी हैं। नेतन्याहू के मुताबिक मौत के नारे लगाने वाला शासन अब ढहने की कगार पर है। उनका सीधा कहना है कि अभी हमारा मिशन जो है वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि अभी वो अटैक्स अपने जारी रखने वाले हैं। वो ईरान का संपूर्ण खात्मा करना चाहते हैं। और इसी के साथ चलते हैं धीमान साहब के पास। धीमान साहब बताइए, और क्या लगा आपको ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देखकर? संक्षेप में बताइएगा। जी, मैं वही बता रहा हूं कि ईरान के पास अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल आ गया है।
जो उनकी मुज़ेक गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी उसमें से कोई ना कोई आके उसको इंटरडिक्ट करता रहेगा, जबकि जो वहाँ पे उनके पास प्रेसिडेंट पेजेश्कियां हैं, अरागची हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनके बयान जो हैं बड़े बड़े ही मेलोड बयान है, ये उस किस्म के बयान नहीं दे रहे हैं जैसे बाकी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमें मिला वो मिला ये कि इस वक्त हम लोग एक टॉक्स की कगार पे आ चुके हैं। ईरान की इतनी बर्बादी हो चुकी है कि ईरान को यूक्रेन जैसा हाल हो चुका है, रादर होने वाला नहीं बोलूँगा, हो चुका है। तो इसलिए ईरानियंस भी सोच रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, इस तरीके से निकला जाए, क्योंकि कोई एक ट्रीटी हो। अब किसी भी वॉर के अंदर एक जीता होता है, एक हारा होता है। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए बहुत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन करनी पड़ती है जो आज पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा समझौता करना है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो विन विन सिचुएशन में जो अभी एक अपफ्रंट निकाला गया है ईरान के लिए, जो कि एक प्रवक्ता ने डिस्कस करते हुए बताया, अगेन बरागची की स्टेटमेंट को ही डिस्कस करते हुए बताया कि वो बोल रहे हैं कि ईरान को हम परमिट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करने के लिए टोल के साथ, जैसा किया जाता है पनामा कैनाल में, सुएज कैनाल में, यहाँ भी बाबल मंडप में भी नहीं, शायद वहां भी शुरू हो सकता है। तो ये एक उनको मिल जाएगा अलग से, प्लस उनको सिक्योरिटी गारंटीज जो वो मांग रहे हैं। अब उन्होंने रेपरेशन की बात करना बंद कर दी है ईरानियंस ने, अब वो कह रहे हैं सिक्योरिटी गारंटीज कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब टेबल पे आएंगी, अभी हमें पता नहीं है, ये सिर्फ उड़ती उड़ती बातें मिल रही हैं कि ये एक समझौता हो सकता है, क्योंकि मार बहुत ज्यादा खा चुका है ईरान, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सामने है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक नियर फ्यूचर में मे बी वीक्स टाइम, 10 डेज टाइम, ये कोई ऐसी बात समझौता बन जाए और ये युद्ध खत्म हो जाए और मानवता के ऊपर से एक बहुत बड़ा विनाश काल का जो ये छाया हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, क्या आपको दोनों तरफ के बयानों को देखते हुए, ट्रंप के बयानों को देखते हुए, मार्को रूबियो के बयानों को देखते हुए, डिफेंस सेक्रेटरी के बयानों को देखते हुए, अब्बास अरागची और मसूद पेजेश्कियान के बयानों को देखते हुए, कहीं ये महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो दुनिया में हो रहा होगा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, क्या वो एक बातचीत की टेबल पर आने को आने वाले दिनों में राजी हो जाएंगे? माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे तो सीधे फिर चलेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के पास।